हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वन रिपोर्ट 2019। ये टॉपिक राजस्थान पुलिस पटवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो नवंबर में होने वाली है उसमें, और पटवार जिसकी 28 दिसंबर डेट आई हुई है, उसमें आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन रिपोर्ट 2019 ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वो संस्था है भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून। ये जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में, और ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी होती है। 2 वर्ष में जारी होती है। ये अभी 2019 में जारी हुई है, तो अब आगे आगे 2021 में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है 2019 के आंकड़े आपके लिए। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। पहला है देहरादून में, दूसरा शिमला, तीसरा नागपुर, और चौथा है बेंगलोर में, मंगलुरु कहते हैं जिसे। आगे देखते हैं 2019 में कौन से नंबर की रिपोर्ट जारी हुई। तो ये 2019 में रिपोर्ट जारी हुई है, वो 16वें नंबर की है। 16वीं रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट। ये जारी हुई 30 दिसंबर 2019 को। ये आंकड़े 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई। और प्रकाश जावड़ेकर, हमारे केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की वन रिपोर्ट 2019। और इसमें दो महत्वपूर्ण शब्दावली है। एक तो है वृक्षावरण, इसके बारे में जानते हैं, और दूसरी है वनावरण। वृक्षावरण क्या होता है? वृक्षावरण होता है वृक्ष द्वारा घेरा गया, एक पेड़ द्वारा घेरा गया आवरण। एक पेड़ कितना आवरण घेरता है, वो है वृक्षावरण। वृक्ष प्लस आवरण। और वनावरण क्या होता है? ये कैनोपी घनत्व होता है, इसको कैनोपी घनत्व बोलते हैं। ये क्या होता है? 10% से अधिक, मतलब 1 हेक्टर में घनत्व निकलता है। तो इसमें ये देखते हैं कि 1 हेक्टर में 10% से अधिक वृक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र। तो 1 हेक्टर क्षेत्र में 10% से अगर अधिक क्षेत्र घेरा गया है वृक्ष के द्वारा, वृक्ष की छांव द्वारा, तो ये कैनोपी घनत्व यानी वनावरण की श्रेणी में आता है। और 1 हेक्टर में मिनिमम 1 हेक्टर में घनत्व निकलता है, इससे नीचे नहीं निकलता। वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़े भारत के लिए देखे जाए, तो वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र टोटल निकाला जाए, वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र, तो ये आता है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में। और कितना परसेंटेज निकाला जाए, तो परसेंटेज है 24.56% है। और 2017 के सापेक्ष वृद्धि, पिछली रिपोर्ट 15वीं रिपोर्ट के सापेक्ष वृद्धि देखी जाए तो 0.65%, यानी कि लगभग 5,186 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। आगे देखते हैं अभी वनावरण, यानी कि हमने जो 2 कैटेगरी में बांटा था, तो उन दोनों कैटेगरी में देख लें कौन सा कितने में, वनावरण और दूसरा वृक्षावरण। वनावरण का क्षेत्र देखा जाए तो है 21.67% और
वृक्षावरण का क्षेत्र देखा जाए तो 2.89%। ये आता है 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर और ये आता है 95,027 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत के कुछ आंकड़े हैं आपके सामने जो हमने अभी चर्चा की है। आगे देखते हैं राजस्थान पुलिस और पटवारी में। राजस्थान में विशेष देखा, राजस्थान की दृष्टि से विशेष देखा जाएगा तो वो आगे चर्चा करते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वृक्षावरण का कौन से जिले में सर्वाधिक? और न्यूनतम देखें, न्यूनतम प्रतिशत तो सर्वाधिक में मिजोरम राज्य, मिजोरम सबसे पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसका हाल ही में चीन के साथ जिसके क्षेत्र के लिए हाल ही में चीन के साथ विवाद चल रहा है। और सबसे कम देखा जाए तो पंजाब है और 2 नंबर पर हरियाणा व पंजाब व हरियाणा के अंदर बहुत कम वृक्षावन क्षेत्र देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल ये तो प्रतिशत था और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और हरियाणा में सबसे कम। आगे चर्चा करते हैं। और ये रिपोर्ट कौन से उपग्रह यानी कि उपग्रह से जांच करके उपग्रह से ये रिपोर्ट ली गई यानी कि सैटेलाइट के द्वारा देखे गए वन क्षेत्र। तो कौन से उपग्रह का उपयोग किया गया? तो वो उपग्रह था रिसोर्ट 2। अब हम राजस्थान के लिए चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान राज्य के लिए तो ये हमारे लिए राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो राजस्थान में वन, पहला है राजस्थान में वन। राजस्थान में वन देखें तो 32,737 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 4.28% है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का तो है 4.28%, यानी कि ये है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। और आगे चर्चा के प्रशासन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। सॉरी, ये राजस्थान के 4.28% राजस्थान के कुल और भारत के कुल है 9.57%। अब देखते हैं प्रशासन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है वनों को। तो ये पहला है आरक्षित, दूसरा है सुरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। आरक्षित में तो किसी को घुसने की इजाजत नहीं है, सुरक्षित में आप आगे लेके जा सकते हो और अवर्गीकृत इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आरक्षित वन ये है 38.11%, मतलब 32,737 किलोमीटर का इतना प्रतिशत है, तो ये आएगा लगभग 12,475 किलोमीटर स्क्वायर। सुरक्षित वन का प्रतिशत है 55.64%, ये 18,217 किलोमीटर स्क्वायर। और अवर्गीकृत वन है 6.25%, ये है 2,045 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं राजस्थान में वन। तो हमने पहले देख लिया प्रशासन के आधार पर, यानी कि प्रशासन के आधार पर महत्वपूर्ण 3 प्रकार के हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इनकी हमने देख लिया। और अगला है वन के घनत्व के आधार पर, वन के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला है सघन वन,
दूसरा है सघन वन में क्या आता है भी 70% से ऊपर एरिया में जो भी एक मतलब क्षेत्र है उसके 70% से ज़्यादा एरिया में वन होने चाहिए, तो वह सघन वन की श्रेणी में आता है। दूसरा है मध्य वन, इसमें 40 से 70% के एरिया में वन होने चाहिए। खुले वन ये आ जाते हैं 10 से 40%। 10 से नीचे मैंने आपको बता ही दिया कि वृक्षावरण की श्रेणी में आ जाता है। अब देखते हैं भी सघन वन कितने हैं। सघन वन है 0.02%, बहुत कम, यानी कि 77.81 किलोमीटर के क्षेत्र में ही सघन वन पाए गए हैं। और 40 से 70% के एरिया में 1.27% है। ये हैं 4341.9 किलोमीटर स्क्वायर। और खुले वन है 3.57%, ये है 12,209 किलोमीटर स्क्वायर। आगे वनावरण व वृक्षावरण, राजस्थान की दृष्टि से वनावरण एवं वृक्षावरण ये 24,838 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 7.626% है। आंकड़े पर चर्चा करें भी कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम है। आंकड़े देखे जाएं तो वन क्षेत्र पहले देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र, फिर देखते हैं न्यूनतम। सर्वाधिक देखें तो उदयपुर में है, आंकड़े के आधार पर उदयपुर में। दूसरे नंबर पर है अलवर, 3 नंबर पर है प्रतापगढ़, 4 नंबर पर है 12, और सबसे कम है न्यूनतम चूरू है सबसे कम, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर, फिर गंगानगर क्षेत्र। हनुमानगढ़ व गंगानगर पंजाब हरियाणा के टच में है, तो वो भी देख सकते हैं कि सबसे कम वन आएंगे। उदयपुर में सबसे ज़्यादा है तो वह 2,764 किलोमीटर स्क्वायर। अलवर में है 1197 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतापगढ़ में 1044 किलोमीटर स्क्वायर, और 12 में 1013 किलोमीटर स्क्वायर। चूरू में देखे जाएं तो 82 किलोमीटर स्क्वायर है, सिर्फ 82। हनुमानगढ़ में 90, जोधपुर में देखे जाएं तो 105, और गंगानगर में 113 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये आगे की याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये देख लीजिए सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ है। वन क्षेत्र और वन क्षेत्र प्रतिशत देखें, आगे पेज पे चलते हैं। वन क्षेत्र प्रतिशत, सर्वाधिक, फिर वही न्यूनतम। सर्वाधिक देखें तो उदयपुर, उसमें 23.58%, प्रतापगढ़ इसमें 23.47%, ये सिरोही इसमें 17.80%। ये उसके क्षेत्रफल के आधार पर है, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन है, यानी कि उदयपुर के 23.58 भाग में वन क्षेत्र है। करौली में देखें तो 15.75%। सबसे न्यूनतम है जोधपुर का एरिया बड़ा है, वन क्षेत्र बहुत कम है। जोधपुर में वन क्षेत्र देखे तो हमने 105 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में देखे तो वो है 0.46%। सिर्फ जोधपुर के इतने भाग में वन है। चूरू में देखें, चूरू तो 0.59%, नागौर 0.80%, और जैसलमेर 0.82%। अब 2017 के सापेक्ष 2019 में वृद्धि देख करें तो वृद्धि है 57.51 किलोमीटर स्क्वायर की, 57.51 किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2017 के सापेक्ष। और जिसमें राजस्थान में देखें तो 16 जिलों में
ये राजस्थान की रिपोर्ट अभी 2017 के सापेक्ष 2019 में वृद्धि 57.51% और 16 जिलों में तो हुई है वृद्धि, 13 जिले हैं जिनों में हुई है कमी और 4 जिले ऐसे हैं 16 व 13 29 और 4 33, 4 जिले ऐसे हैं जिनमें स्थिर रही है। वो जिले कौन से हैं? पहला है करौली, दूसरा है धौलपुर, तीसरा चूरू, चौथा दौसा। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनमें वन क्षेत्र स्थिर रहे हैं। स्थिर तो मैंने आपको आज वन रिपोर्ट 2019 कि जितने भी आंकड़े थे आपके सामने रखे हैं, उनसे 10 से 12 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मैं क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता बनाना, क्योंकि ये आंकड़े मैं आपको क्वेश्चन में बताऊं तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये आंकड़े आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में वन है, कौन से में कम है और कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कौन से में स्थिर रहे हैं। तो ये राजस्थान पुलिस जो भी कांस्टेबल परीक्षा और पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा राजस्थान जीके के पार्ट में। तो इन्हें याद कीजिए, वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को पूरी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।